मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये जो है 30 नंबर का अपना छंद चल रहा है। इसमें इंद्रियों के विषयों से अतीत होकर जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप की सिद्धि करके और उस स्वरूप आराधना करने की आचार्य देव ने यहाँ प्रेरणा दी है। जब तक ये जीव 5 इंद्रियों के विषय विकारों से निवृत्ति नहीं करता है तब तक उसको अपने उस अतीन्द्रिय ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं होता है और उसके दर्शन बिना उसके आश्रय के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। धर्म तो चूँकि स्वाश्रित है, वस्तु स्वभावो धम्मो कहा है, तो वो धर्म चूँकि जब ये धर्मी आत्मा अपना उपयोग अनादिकाल से 5 इंद्रिय मन के माध्यम से बाहर में निरंतर प्रवृत्ति करता हुआ अपने उस स्वरूप को भूला हुआ है। तो जब ये इन 5 इंद्रिय और मन के विषयों से अतीत होकर ऐसे अपने उस अतीन्द्रिय चैतन्य लोक की तरफ इसकी दृष्टि जाती है तब इसको अपने आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, उसके दर्शन होते हैं और उसी के आश्रय से फिर इसको धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग, स्वाधीनता का मार्ग इसके जीवन में प्रकट होता है। तो अब ये यहाँ पर ये बतलाया है कि जो इसकी साधना 2 प्रकार से की जाती है। एक तो पूर्ण निर्वृत्ति लेकर के मुनिराज की अवस्था में की जाती है, एक अभी जब तक पूर्ण निर्वृत्ति लेकर के और साधु पने के मार्ग पर जीव नहीं आ पाता है तो गृहस्थ अवस्था में रह करके उसकी एक देश साधना की जाती है। तो उस गृहस्थ अवस्था की साधना का सबसे प्रथम कर्तव्य यहाँ इन्होंने लिया था कि सबसे पहले तो जो संयोग है शरीर को आदि लेकर, जो परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, बाहर के जो कुछ भी जितने संयोग हैं वो सारे के सारे क्या है, वियोग को लिए हुए हैं परमार्थ से, तो आत्मा से पृथक है और व्यवहार में एक दिन सब छूटने वाले हैं। जब तक आयु है तब तक तो ये शरीर और साथ में जो कुछ भी कर्म के उदय से संयोग, परिवार, कुटुंब आदि जो कुछ भी मिला हुआ है संयोग, धन संपत्ति वगैरह, ये सब एक दिन छूटने वाले ही हैं। सबसे पहला गृहस्थ का कर्तव्य सारे संयोगों को, वियोग को लिए हुए, अपने से पृथक जानते हुए और फिर बाहर में वह विवेक पूर्वक जिए, उसमें एकत्व बुद्धि करके नहीं जिए। तो सबसे पहला कर्तव्य यहाँ पर ये लिया था कि सारे संयोगों को अपने से पृथक वियोग को लिए हुए जाने और बाहर में एक दिन संपूर्ण छूट करके
इनका वियोग होकर के ये जी इस पर्याय से पर्यांतर हो जाएगा। अगर ऐसा ध्यान में रख कर के जिएगा तभी ये उनमें अनासक्त होकर के अपनी स्वरूप साधना एक देश कर पाएगा। और यदि इन संयोगों में ही मूर्छित रहेगा तो ये धर्म का नाटक तो करेगा, बाहर में आएगा समाज में रहने के लिए, जो धर्म के व्यवहार में जो मंदिर है, स्वाध्याय है, जो सत्कर्म आदि है, वो सब करते हुए दिखेगा, परंतु वास्तव में वो अपने से नहीं जुड़ पाएगा। जब तक इन संयोगों को अपने स्वरूप से पृथक नहीं जानेगा, और एक दिन ये व्यवहार में सब संयोग छूट जाएंगे, आयु प्रमाण यहाँ पर ये शरीर आदि रहते हैं, ऐसा जब तक ये स्वरूप का अनुभव पूर्वक ऐसा निर्णय करके नहीं जिएगा, तब तक ये अपनी स्वरूप आराधना में ईमानदारी से लग नहीं सकता है। तो ये बात यहाँ ली कि सबसे पहला कर्तव्य है अपने स्वरूप को इन सारे शरीर आदि संयोगों से पृथक जाने, इनका वियोग एक दिन बाहर में होगा ऐसा निर्णय करके चले, तभी वो इनमें मूर्छित होकर रात दिन इनकी ही सिर्फ व्यवस्थाओं में, इन्हीं की सेवा खुशामद आदि में, इन्हीं के सारा का सारा जो है व्यवस्था बनाने में अपना उपयोग नहीं लगाया। समय एक निश्चित समय तक आवश्यक जितना है उतना लगाकर अपनी स्वरूप आराधना में लगेगा। तो ये सबसे पहला कर्तव्य दिया था। सबसे दूसरा कर्तव्य था कि अहिंसा की साधना करें। मैंने इसके लिए मनुष्य पर्याय में यदि यह धार्मिक जीवन जीता है तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। त्रस जीवों की हिंसा हो ऐसे तो कार्य कुछ भी कोई करे ही नहीं। तो ये परिग्रह का परिसीमा, और ये जब कर सकता है कि जब ये अपने इस वर्तमान पर्याय के लिए आवश्यक बाहर के संयोगों का जो है विवेक रख करके उनकी सीमा में रहते हुए बाकी की जो है त्याग करें। बाहर के परिग्रह का माने आचार्य कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। इन संयोगों को संग्रह करने की जो वृत्ति है इसकी, ये अनंतानुबंधी कसाय में अनंत रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। 1 लाख हो गया तो 2 लाख, 2 हो गया तो 10, 10 हो गया तो 50, 50 हो गया तो 1 करोड़, करोड़ हो गया तो अरब, माने उसका बाहर से कोई भी अंत नहीं होता है इस परिग्रह के प्रति, इसके जो है संग्रह करने आदि की वृत्ति। तो ये बाहर के पदार्थों की इच्छाएं मिथ्या दृष्टि को अपरिमित बनी रहती है। तो इस ग्रस्त अवस्था में पहले तो अपने जीवन उपयोगी चीज़ों को सीमांकन करके और फिर अपनी मर्यादा में रह कर के जिए। तो नंबर दूसरा है कि ये अनावश्यक जो है संयोगों का नियम लेकर के त्याग करते हुए वो फिर अपनी मर्यादा में रह के साधना करें। ये नंबर दूसरा दिया था। और नंबर तीसरा कर्तव्य है कि ये विवेक को जागृत करके और फिर अपने ज्ञान को जागृत करके स्वरूप आराधना करने के लिए स्वाध्याय आदि को विशेष महत्व देवे। जैसे बाह्य संपत्ति आदि को संग्रह करने की वृत्ति है, ऐसे ही अपनी पूंजी है ज्ञान। तो ये ज्ञान की आराधना करें। तो ज्ञान की आराधना के लिए बाहर में निमित्त होते हैं जो स्वाध्याय आदि है, सत्संग आदि करके उसको शास्त्र आदि को पढ़ना, सुनना, समझना आदि 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया है। तो उसमें ये लगे, ये इसका तीसरे नंबर का कर्तव्य दिया था। अब आगे उसी से संबंधित जो है फिर ये और आगे दिया, देखो इसके पहले का ज्ञान साधना का कर्तव्य, इसको एक बार पढ़ ले फिर से देखिए। ज्ञान साधना का कर्तव्य। अब आगे चलिए। अब ज्ञान मार्ग में वह बड़े धन से भी अधिक लोग ज्ञान का करें, जैसे धन में यह देखा करते हैं अब इतना आ गया, अब इतना हमारे पास है, अब इतना और इसमें जोड़ना है। ऐसे ही ज्ञान में देखें कि मैंने इतनी तो तरक्की की, इतना तो ज्ञान पाया, मैंने इतना विषय को समझ लिया, अब और क्या क्या अपन को समझना रह गया है। तो अपना जो है ज्ञानाभ्यास करें मन माही ताकि मोह महातम नाहि। तो ये ज्ञान का अभ्यास करता रहेगा तो इसका मोह जागृत नहीं हो पाएगा, मोह से बचा रहेगा। इसलिए इसके लिए ज्ञान अभ्यास 2 प्रकार से होता है। इस सविकल्प अवस्था में शास्त्रों को निमित्त बनाकर, उपदेश आदि को निमित्त बनाकर तत्व का विचार आदि करते रहना। और नंबर दूसरा है अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अभेद होकर के आराधना करना। ऐसा जो है इसका ज्ञान अभ्यास 2 प्रकार से। तो इससे जो है ये मोह से, ये बाहर के अज्ञानता पूर्वक के जीवन से इस ज्ञान अभ्यास से बचता रहता है।
तो ये तीसरे नंबर पर ये ज्ञान अभ्यास की आराधना करेगी। हाँ। अब और इससे अधिक चाहिए। धन की तृष्णा ना होकर यदि ज्ञान की तृष्णा हो जाए तो यह लाभदायक बात होगी। ज्ञान साधना में अब ग्रस्त विशेष लगे। इस ज्ञान साधना के उद्यम में वे सब बातें गर्भित हैं। सम्यक होना, सच्चा श्रद्धान बनना, ये सब बातें उसमें ही संबंधित हैं। यह तीसरी बात है। हाँ, मतलब सम्यक पूर्वक ही ज्ञान की आराधना होती है, मिथ्या दृष्टि की ज्ञान की आराधना नहीं होती। इसलिए उसमें जो ज्ञान की आराधना करते हैं वे अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक और फिर ये ज्ञान की मात्र शास्त्रों के उसमें ही नहीं लगे रहते। उसमें अपनी जितना भी शास्त्र स्वाध्याय है वो सब अपनी आत्मस्वरूप को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके किया जाता है। अन्यथा तो ये भी परिग्रह बन जाता है। ज्ञान का भी सबसे पहला मद दिया है, ज्ञान का मद, तो वो यदि बाह्य क्षयोपम ज्ञान की ही मारामारी में लगा रहेगा तो ये भी परिग्रह जैसा है, फिर वो संकल्प विकल्प का ही कारण बनता है। तो ये अपने स्वरूप को केंद्र बना करके और अपनी वीतरागता को लक्ष्य में रख करके ज्ञान आराधना करें। ये 3 नंबर का कर्तव्य। अब आगे देखिए। गृहस्थ का अहिंसा व्रत। हाँ। चौथा, उद्यम होना चाहिए। हाँ। अणुव्रतों का पालन। व्रतों का पालन आत्महित की दृष्टि से होता है। अहिंसा व्रत तिरस हिंसा का त्याग और स्थावर की व्रता हिंसा न करना, यही तो अणुव्रत है। यह व्रत इंद्रियों को वश में करने वाला ही पाल सकता है। आज के समय में यदि परसेंट के हिसाब से पूछा जाए कि मांसाहारी मनुष्य कितने हैं तो परसेंट आ जाएगा, आएगा नहीं, प्रति 1000 से ज्यादा, जो प्रति 1000 से प्रति 1000 पे मतलब एक आदमी आएगा मुश्किल से, शायद ये कह रहे। हाँ, प्रति 1000 से शायद आ जाएगा, एक प्रति 1000 मनुष्यों में एक मनुष्य आज की इस परिचित दुनिया में अमांसाहारी होगा। अमांसाहारी मतलब मांस रहित अगर व्यक्ति मिले तो 1000 में एक आध मिल जाए, ऐसी स्थिति है। हाँ। हाँ। यहाँ समुदाय जरा अच्छा बैठा है, मैंने जहाँ वो बैठे स्वाध्याय में दिख रहा है तो अपन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा हमें 1000 में एक आध बिगर मांसाहारी होगा, सब अमांसाहारी ही है, मैंने अहिंसक ही है यहाँ तो। हाँ। हम जिस गोष्ठी में रहते हैं मांस से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ सुनने में तो ऐसा लगता होगा कि एक प्रति 1000 कह रहे हैं। हाँ, माने 1000 अहिंसक और एक व्यक्ति मांसाहारी मिलेगा ऐसा। यहाँ तो सारे अमांसाहारी दिख रहे हैं। पर दुनिया की निगाह करके देखो, अपने ही देश में लोग देख लो, जो लोग पंजाब, बंगाल, मद्रास इत्यादि कितने लोग मांसाहारी हैं। और सफर करते हुए में अगर बहुत लंबे चले जाओ तो देखो यह बात बहुत अधिक फिट बैठ जाएगी कि ठीक है कि एक प्रति 1000 लोग अहिंसा अणुव्रत पालते हैं। इंद्रियों को संयत करें तो अणुव्रतों का पालना हो सकता है। अहिंसक वृत्ति से रहें। ग्रस्त एक संकल्पी हिंसा का त्यागी नियम से होता है और शेष आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसाओं का त्याग भी यथापद होता है, पर पालते हैं वे भी अहिंसा व्रत। मैंने ये जो है ये चर्चा अपनी चल रही क्योंकि मोक्ष मार्ग की, तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तब सम्यक चारित्र में अपने लिए राग द्वेष से बचने के लिए ये पांच प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ये सब अपन को क्या है, बहिर्मुखता में ले जाने वाले हैं। जितनी भी बाहर की प्रवृत्तियां हैं वो सब अपन को राग द्वेष की वृत्ति बढ़ाने वाली है। अब राग द्वेष की वृत्ति मूल में अहिंसा व्रत है और सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये उसी अहिंसा के एक प्रकार से पोषण करने वाले हैं सब। तो जब ये जीव ये इस प्रकार के, चूँकि मुनिराज तो महावृत्ति होते हैं, वो 5 पापों का पूर्ण त्याग कर देते हैं। अब ग्रस्त अवस्था में एक कम से कम एक देश अहिंसा व्रत का, यानी 5 व्रतों का एक देश पालन करे तो ही वो अपनी स्वरूप आराधना कर पाएगा।
ये बात यहाँ पर ही बता रहे हैं। तो अब उसमें 5 व्रतों की ये मन स्थिति बता रहे कि जो जीव 5 इंद्रियों के विषयों का लोलपी होगा वो व्यक्ति स्वरूप आराधना नहीं कर सकता है और वो व्यक्ति व्रतों का पालन भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति सबसे पहले तो भेद विज्ञान के बल से अपने ज्ञान की जागृति पूर्वक जिएगा, इंद्रिय विषयों में अनासक्ति से जिएगा, जीवन उपयोगी बाह्य शरीर आदि के लिए जो व्यवस्था है उनको लेकर के और फिर इस व्रतों का पालन करेगा, वो व्यक्ति ही वास्तव में जो है अपने राग द्वेष से विशेष बच करके और अपने वीतरागता के मार्ग पर चल पाएगा। ये बात यहाँ इन्होंने इन 5 अणुव्रतों के माध्यम से अपने मैंने राग द्वेष से बचने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। तो जो है इस प्रकार पुस्तकें उठा लो, तो रखी तो है ढेर सारी। तो ये इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने लिए 5 अणुव्रतों का भी अब वो किस प्रकार से पालन करता है उसका खुलासा नहीं मिल रही। चलो पढ़ो आगे। पुस्तकें नहीं है, कहाँ गई ये सब? 10 पुस्तकें हैं, नहीं किसी पुस्तकें में हो गई कुछ। चलो तो ये जो है अपन को माने चूंकि स्वाधीनता का मार्ग है ये, तो अपन को जो निश्चय मोक्ष मार्ग बताया है, पर द्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि, आपको जानपनो और आपकी लीनता। अब उसके लिए उस अपने इस परमार्थ की सिद्धि के लिए इस व्यवहार का आचरणपन को जरूरी है। जो परमार्थ का साधक है, सहचर है, ये व्यवहार है और वो इसी के माध्यम से अपनी स्वरूप परमार्थ की आराधना की जाती है व्यवहार में। तो ये यहाँ पर अपन को 5 अणुव्रतों की माने आराधना पूर्वक और अपन अपने उस स्वरूप की निर्विकल्पता की आराधना एक देश कर पाएंगे, ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। चलिए आगे पढ़िए, तुम पढ़ो, सुनील जी पढ़ो। गृहस्थ का सत्य एवं औचार्य व्रत। सत्य एवं अचौरी व्रत। हाँ, सत्य अणुव्रत, सच बोलना, किसी की निंदा न करना, चुगली न करना, पीठ पीछे दोष न करना, अहितकारी वचन न बोलना, ये सब गृहस्थ जीवन के कर्तव्य। करे कोई गृहस्थ अपने व्यवहार में ऐसी वृत्ति तो वह स्वयं शांति का ही अनुभव करेगा। हाँ, यह होड़ किससे लगाते हैं? किसी भले से होड़ लगाओ, पीछे रखी कुर्सी उठा लो। पर यहाँ से तो प्राय सभी मोही है, कृष्णावान है, मिथ्या भ्रम में मिथ्या भाव कर भरे होड़ होड़ लगाओ तो किसी ज्ञानी संत की या गुरुवर की मैं भी ऐसा बनूंगा होऊंगा। इस संसार से बाहर में किसी की होड़ लगाते जा रहे हो, न बेवा हुआ ज्यादा तो क्या हर्ज है, होगा हर्ज है। बेवा ज्यादा है तो छोड़कर जाना है, कम है तो छोड़कर जाना है। रही नहीं जिंदगी का संतोष, पर वस्तु को चुराने का भाव भी नहीं होता। जिसको ज्ञान की वृत्ति प्राप्ति होती है उसको दूसरी चीजों के जोड़ने का परिणाम भी नहीं होता। यह अणुव्रत का पालक होता है। देखिए अपनी यहाँ चर्चा जो चल रही है गृहस्थ धर्म में रह करके, यानी गृहस्थ अवस्था में धर्म का मार्ग एक पूर्ण निर्वृत्ति का है, साधुपने का पूर्ण निर्वृत्ति करके साधना करता है, और एक गृहस्थ अवस्था में रह करके अपनी धर्म आराधना करते हुए जीता है। तो ये गृहस्थ अवस्था संबंधी अपनी धर्म आराधना, एक देश धर्म आराधना की चर्चा चल रही है। अब चूंकि धर्म है अपनी आत्मा की जो है स्वरूप को समझ करके, चूंकि ये तो बाहर में जितने संयोग आदि दिख रहे हैं ये सब इतने मिले हैं, सब छूट जाना है, ये तो सबको पता है। शरीर को आदि लेकर जितने भी संयोग हैं ये आयु प्रमाण जीव के साथ रहेंगे, और जैसे आयु पूरी हो जाएगी छोड़ के जीव चला जाएगा। तो अब चूंकि जीव के संग है तो जीव का धर्म जाता है, ये बाहर का जितना भी है सब यही छूट जाता है। तो जिसको अभी अपने जीव का ज्ञान नहीं है कि अपना वास्तव में अपन जीव है, शरीर नहीं है, अभी तो जिसको
देखो ये भेद विज्ञान नहीं होता है तो वो तो शरीर के तल पर ही जीता है और रात दिन इस शरीर की व्यवस्थाओं में विषयों में लगा रहकर जिंदगी बर्बाद करता है। तो अब जिसके लिए अपने शाश्वत जीवन का भला करना है या शाश्वत जीवन को सुखी बनाना है, उसके लिए तो इस लौकिक जीवन से हट करके अलौकिक जीवन जीना पड़ता है। अब वो अलौकिक जीवन जिसने नहीं समझा तो वो तो रात दिन पागलपन में ही अपनी जिंदगी खराब करता है। उसके लिए तो आचार्यों ने दिया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्या अर्थ हुआ? संस्कृत में ये श्लोक है। अब उसका हिंदी थोड़ा अपन जिसको कि संस्कृत का नहीं है तो हिंदी में उसका भाव बताए। क्या बताया उसमें? आहार निद्रा भय मैथुन और परिग्रह। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु भी नारायण। तो कहते हैं ये मनुष्यों में और पशुओं में सब में एक जैसे चलती रहती है चीजें। क्या क्या? खाना, नींद लेना, भयभीत बना रहना, माने विषय का सेवन करना और परिग्रह आदि के संग्रह करने की वृत्ति बना रहना। ये तो पशुओं में मनुष्यों में सब में समान है। अब उसमें से जो व्यक्ति अपने इससे हट करके धर्म के मार्ग में लगता है, अपनी आत्म आराधना के मार्ग में लगता है, तभी वो पशुता से हटता है। अन्यथा तो पशुओं में मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। क्या दिया? धर्मेण हीना पशु भी समाना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु भी नराणा। पशुओं में मनुष्यों में तो सब समान है, तो उसमें तो अंतर है ही नहीं। अब अंतर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? धर्मो ही तेसाम अधको विशेषो। जिनके जीवन में धर्म आ गया, अगर पशुओं के जीवन में आ गया तो वे पशुता से हट गए, और मनुष्यों के जीवन में अगर धर्म आ गया तो वे पशुता से हट गए। और अगर धर्म नहीं आया तो दोनों पशु हैं। कौन? चाहे मनुष्य हुए और चाहे पशु हुए, दो ही ये कहीं समान है। वे तो अज्ञानता में बस इन पांच इंद्रियों के विषय भोग आदि संयोगों में ही मूर्छित हो गए, शरीर में जिंदगी पूरी कर रहे। वो तो अज्ञानता का जीवन है। पशु माने क्या? मूर्खता का जीवन। पशु माने क्या? पशु माने मूर्ख। अपन कहते तुम ढोर हो। ढोर माने क्या? अज्ञानी, समझता नहीं है। तो ये तो पशुता वाला जीवन है। अगर अपन धर्म के मार्ग मतलब अपने आत्महित के मार्ग में नहीं लगे और इस बाहर के ही खाने पीने में और विषयों में लगे रहे, एक के संग्रह में, तो क्या किया अपन ने? एक प्रकार से मूर्खता का ही काम करते रहे। जिस शरीर में आग लग जाना, यही छूट जाना, जो संयोग सब ही छूट जाना, और जिन विषयों से व्यक्ति परेशान है, आत्म के हित विषय कसाय, इनसे ही तो परेशान है प्रत्येक व्यक्ति। 24 घंटे इसी में लगा हुआ है। तो अगर इससे हट करके आत्मिक जीवन नहीं जिया तो वो तो मूर्खता का काम है सब। ये तो अनादिकाल से जीव कर ही रहा है, इसमें क्या दम है? और इस मनुष्य पर्याय और जैन कुल में आके और व्यक्ति इसी के मार्ग में इसी में लगा रहा तो फिर तो और उसने अपनी इतना उत्कृष्ट जीवन पा करके मट्टी कर दी। मैंने एक प्रकार से ये सोच लो कि इतना बहुमूल्य जीवन पा करके उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, इतनी ऊंचाई पे आकर के, और फिर जाके नीची दशा में चला गया। इसको मिलने का कोई उसके लिए फायदा नहीं मिला। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब ये जीव जब अपने अंदर के उस धार्मिक मार्ग, आत्मिकता के मार्ग में, धर्म के मार्ग में लगता है, अब चूंकि वो धर्म का मार्ग अनुभूत है। देखो अपन को बाहर में तो धर्म का माने जैसे अपनी आत्मा का जो भी स्वरूप है वो अपन को महसूस कर सकते हो। वो बाहर में 5 इंद्रियों और मन के विकल्पों से अपन को समझ में नहीं आता है। अपन जानपना अपने अंदर चल रहा है, वो जानपना अपन को बाहर में नहीं दिखता। जैसे ऐसा समझो अपन किसी को बुखार हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उसको जो तकलीफ होती है वो तकलीफ किसी को बता सकता है कि नहीं? क्यों नहीं बता सकता है? क्या अनुभव कर सकता है वो? मैंने वो हाँ, उसने किया हो अगर सेम एक्सपीरियंस तो वो कुछ बता सकेगा, तो वो अनुमान कर पाएगा कि इसको भी ऐसा हो रहा हो। तो अब जैसे मान लीजिए अपन ने तकलीफ हो रही है तो महसूस करते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी। दूसरे व्यक्ति को तो अगर उसको उस जाति का एक्सपीरियंस है तो वो अनुभव करके सोच लेगा कि हाँ इसको भी ऐसा हो रहा है। तो जिसने यदि अंदर का अनुभूत मार्ग, आत्मा का जो धार्मिक मार्ग है, स्वाधीनता का, सुख का मार्ग, अगर जैसे जैसे अपन औषधि खाते हैं, औषधि खाने से अपनी बीमारी दूर हुई,
कुछ घटी। अभी 105 डिग्री बुखार था, दवाई खाने से अपना 4, 3, 2, 1, 99 पे आ गया। तो अब उसको दूसरों को नहीं बता सकते, अपन महसूस कर सकते हैं कि हाँ अपन को अब बुखार कम हो गया, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है, जो उस जाति की तकलीफ थी, वो तकलीफ मिट करके अपन स्वास्थ्य का लाभ अपन को महसूस होने लगता है। तो ये तो हो गया लौकिक शारीरिक दृष्टि के सुख दुख की बात। अब एक है अंदर के आत्मिक आनंद की बात। अब वो आत्मिक आनंद तो जो आत्मा की निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप की साधना करता है वो महसूस करता है। जितने धार्मिक सच्चे लोग हैं, सिर्फ बाहर का ये नाटकीय जीवन, ये वो तो एक सहचरभूत होता है और एक औपचारिक होता है। तो जिसने अंदर से अपनी स्वरूप को नहीं समझा और बाहर में मात्र मंदिर में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत आदि पालते हैं, तो वे भी सही धार्मिक नहीं है। ये तो जब तुमने अंदर का जो अपना आत्मिक धार्मिक मार्ग है वो समझ लिया, तो उसके सहचरभूत में अनावश्यक छूटता है। जो अपने लिए आत्मा के हित में नहीं है, तो जी जरूरत नहीं है, तो उसको क्रम से वो नहीं करेगा, और जो अपने आत्मा के हित में वो करेगा। तो ये तो सहचरभूत में उसके चलते हैं। तो जिसके अंदर में पहले मूल आत्मिक मार्ग ग्रहण कर लिया और फिर साथ में फिर अपन को उस चीज की जानकारी जिनने की है, जिए है, तो उनका सानिध्य करना उचित होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई जो करता है और डॉक्टरी की बीमारियों का जो जिसके लिए विशेष ज्ञान करना है, तो वो किसकी संगति करेगा, कहाँ जाएगा वो? भाई जिसको ज्ञान होगा ना उन्हीं के पास तो रहेगा ना, उनसे ज्ञान करेगा वो। जिनको डॉक्टरी का या दवाइयों का या बीमारियों का विशेष ज्ञान है, उसके विशेषज्ञ हैं, तो उनके सानिध्य में रह करके वो विशेष ज्ञान करेगा। ऐसे ही जिसने अंदर से अपनी आत्मा की आराधना के मार्ग पर जो उत्कृष्ट रूप से चल रहे हैं, ऐसे ज्ञानियों का सानिध्य करके उनके द्वारा अनुभूत पढ़ो, जो पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल की जो है दवाइयों की, उन पुस्तकों को पढ़ेगा, उनसे ज्ञान करेगा। ऐसे ही अपन को ये शास्त्र है कि जिसने अंदर से आत्मा के मार्ग को समझा है और उसका आनंद भोगा है, और उस मार्ग पे चलने में जो जिस प्रकार की जो सूक्ष्म ऊंचाइयाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से वो उनका सानिध्य आदि करके उसकी गहराई को और प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये व्यवहार है। अब जिसको वो तो औपचारिकता में कि भैया जो धर्म आए समझा तो समझा तो कुछ नहीं है, तो इतने आगे क्या करेगा, औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभाएगा और चला जाएगा, तो उससे तो लाभ होगा ही नहीं उसको। तो ये तो यहाँ पर एक तो जो डॉक्टरी नहीं करना है उसको डॉक्टरी पढ़ा दो, वो क्या जाने से। तो ये तो ऐसे ही है धर्म का मार्ग। तो बाहर में जो व्यक्ति धर्म की यथार्थता को समझता है और वो फिर शास्त्र स्वाध्याय करता है, तो उसके लिए इसकी गहराइयाँ पता पड़ती हैं। उस स्वाध्याय में वो बारीकियाँ उसकी कि किस किस प्रकार से आत्मा पराधीनता में कसाय बढ़ती हैं और कैसे कैसे उसकी अंदर में स्वाधीनता से कसायों का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता है। तो ये अपन को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, ये चारित्र के अंतर्गत व्यवहार और परमार्थ का सुमेल बना करके 5 अणुव्रतों की साधना की बात चल रही है। महाव्रतों में पूर्ण मुनिराज जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, उनके लिए बाहर की अब कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है, तो अब वे उनको कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। तो 5 महाव्रतों में उनने सब पापों से निर्वृत्त हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि सब छोड़ के वो तो एक अपने स्वाधीनता के मार्ग पर उत्कृष्ट रूप से लगे हुए। अब देखो ये समझना, ये बाहर का बेस मात्र साधुता नहीं है, ये समझ लेना। जिनने पूर्ण निर्वृत्ति ले ली है और वो बाहर में और काम लेकर के संसार के अगर घूम रहे हैं, तो वे तो साधुता की साधना कर ही नहीं रहे। साधुता की साधना किसे कहना, कि जिनने उन विकल्पों को छोड़ने के लिए तो घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, और इतने आगे अगर उसी में फैल रहे तो उनने तो समझे नहीं स्वरूप को। ये तो बेस अकेला मात्र जैसे अपन रामलीला और तुम्हारे से रासलीला होती है, तो वो तो नाटकीय रूप में चल रहा है उनका कार्यक्रम, वो तो सही धर्मात्मा है। धर्म का मार्ग तो जो बिल्कुल एकांत में रह करके उनको टाइम ही नहीं है बाहर के कामों का, अपने अंदर के स्वरूप की आराधना से। इसलिए उनका तो मुख्य रूप से साधु का तो स्वरूप दिया, जो विषयासा वसाती तो अस्ति नास्ति से उनका जीवन कैसा होता है। विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। अस्थि रूप में उनके 2 काम है, ज्ञान और ध्यान, या तो स्वरूप का ध्यान और या फिर बाहर में उसी संबंधी ज्ञान। 2 काम है उनके, और कोई काम नहीं। और नास्ति में क्या है, विषयासा वसाती तो विषयों की आशा, मेरी भावना में पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उनको बाहर की चीज़ों की अपेक्षा नहीं है, ना ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान रुपया पैसा, उनको क्या चाहिए? एकमात्र उनको तो अपने ज्ञान ध्यान की आराधना मुख्य है। तो ये जो है, जिनको ऐसा उत्कृष्ट अपने स्वरूप की आराधना में जो मस्त हो गए, तो उनके लिए तो बाहर से फ्री होकर के वो एकांत में अपनी मुख्य रूप से उसी की साधना कर। अभी जो पूर्ण रूपे निर्वृत्ति नहीं कर पाए, तो उनके लिए गृहस्थ आराधना, एक देश निर्वृत्ति करके स्वरूप आराधना की प्रेरणा दी जा रही। तो उसमें अपने लिए अपने सम्यक चारित्र माने स्वरूप से जुड़े रहने के लिए बाहर में अपन को क्या, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनका एक देश त्याग। अपन पूर्ण रूप से अभी अहिंसक नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से जो है संपूर्ण पापों को नहीं त्याग सकते, तो अपने जीवन उपयोगी जितनी है उतनी रखो। गृहस्थ अवस्था में रहकर, जैसे मान लीजिए अब गृहस्थ अवस्था में 5 अणुव्रत है, तो 5 अणुव्रत में त्रिहिंसा का अहिंसा महाव्रत में संपूर्ण 30 जीवों की हिंसा का तो त्यागी हो। 2 इंद्रिय आदि जीवों को तो जानबूझ करके कोई काम करेगा, मारने के काम करेगा नहीं। 4 प्रकार की हिंसा बतलाई ना इसमें पन्ने पड़ी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। संकल्पी हिंसा का त्यागी है, वो संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेगा। अब आरंभ में उद्योग व्यापार करेगा, जो बाहर की जैसे घर गृहस्थी में भोजन आदि बनाना, तो उसमें जीव असाव माना, उसमें कुछ हिंसा तो होगी इन चीज़ों में, पर वो इस ऐसी नहीं करेगा जिसमें 30 जीव मर जाए। एक इंद्रिय जीवों का तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनका तो त्याग पूरा कर नहीं सकता वो, इनका व्यर्थ त्याग करेगा, अनावश्यक इनकी हिंसा हो ऐसा नहीं करेगा। तो ये इसमें क्या कहलाएगा, वो एक देश त्यागी, अहिंसा, एक अहिंसा अणुवृत्ति कहेगा। झूठ में स्थूल झूठ नहीं बोलेगा, जिसमें राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध, जिसमें अपन को सजा मिलती हो लोक में तुम्हारे राज्य से, जिसमें समाज में बुरा माना जाता है, जिसमें अपन को धर्म में जो अपन को ये बताई जा रही कि बहुत ज़्यादा हिंसा ये कर रहे हैं, जो अरे भैया तो बहुत अधर्मात्मा है, तो ये राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें उसके लिए गलत माना जाता है, झूठ माना जाता है, ऐसा वो त्याग करेगा स्थूल रूप में सब चीज़ों का। तो हिंसा झूठ चोरी आदि भी ऐसी उसके लिए सूक्ष्म रीति से जो है उसकी जिस चीज़ों का जो है, जैसे मान लीजिए अब अपने घर गृहस्थी में अब उसके लिए जो भी है थोड़ी बड़ी जो उसके लिए जो है इस प्रकार की चोरी का मतलब ऐसी चोरी नहीं स्थूल रूप में किसी की, समझ रहे ना, सूक्ष्म रूपेण अपनी सूक्ष्म रीति से, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाता कभी कभी, जैसे घर में महिलाएं हैं, अगर भी सामान थोड़ा बहुत रखा रहे और फिर कहते थे सामान खत्म हो गया है, अथवा नहीं बता रहे वो कि अभी हमारा थोड़ा बचा है, तो वो एक प्रकार से सूक्ष्म रूप से उनकी झूठ भी चल रही है, थोड़ी सी उनकी इतनी एक प्रकार से वो भी चल रही है, कदाचित उनको छुपाने का भाव। तो ये कोई दूसरे को ठगने के लिए नहीं, ये व्यवस्था की दृष्टि से कभी कभी ऐसा करना पड़ता। बच्चे से अपन को जैसे कभी वो बीमार है या कुछ गलत खाने की आदत है या वो ज़बरदस्ती जिद कर रहा है, तो अपन कहते हैं कि नहीं ये पैसे नहीं है अपने पास, पैसे आ जाएंगे तो लवा देंगे तुम्हें, तो वो क्या है, वो तुम किसी को ठगने के लिए नहीं कर रहे, उसके हित के लिए कर रहे, तो वो ऐसा इस जाति का आंशिक रूप से उसका जो है इस प्रकार का जो है वो झूठ आदि बोलना वो चल जाएगा। तो ये जो है, और साधु तो वो भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलेंगे वो किसी प्रकार से हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि। अब गृहस्थ अवस्था में जैसे मान लीजिए उस पर पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहा है, तो वो स्वदार संतोष ईमानदारी से माने शादी करके माने जो अपने लिए मान्य है समाज में, उस प्रकार से जो है वो अपने धर्म के योग्य लोगों से परस्पर में समझ करके, ताकि अपनी धर्म आराधना होती रहे। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा होगा कि चेलना रानी थी, चेलना का नाम सुना, राजा सेनक की पत्नी, तो जो सेनक थे वो बौद्धमती थे और उन्होंने झूठ बोल करके जो है चेलना से शादी कर ली। चेलना पे आसक्त हो गए तो वे नकली जैन बन गए, और नकली जैन बन करके उनने शादी कर ली, और बाद में पता पड़ा कि ये तो बौद्ध है। अब बौद्ध है तो वे तो उल्टे धर्म के, उनकी सारी मान्यताएं मेल ही नहीं खाता बेचारों का। अब जैसे मान लीजिए जो जैन नहीं है और उनसे शादी करो तो उनको रात में खाना, हिंसा की चीज़ें प्रवृत्ति करना, कुगुरु कुदेवों को मानना जिनमें देव है ही नहीं है, तो ये तो पूरा अपने धर्म से विपरीत जाते हैं, तो उसमें अपन धर्म साधना कर ही नहीं सकते, अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे किसी से वो शादी वादी नहीं करता, अपने धर्म की आराधना जिससे हो सके ऐसे अपने जाति के लोगों को, योग्य लोगों को चुन करके उनके साथ में एक दूसरे के विषय भोगों के लिए नहीं, अपनी धर्म आराधना करने की दृष्टि से अनावश्यक अपन इधर उधर अपना उपयोग, चूंकि पूर्ण ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहे,
तो एक देश ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए और फिर अपन अपनी धर्म की आराधना करें। इसलिए अपने यहाँ धर्म पति व धर्म पत्नी कहलाते। एक दूसरे के धर्म में जब प्रतिज्ञा ली जाती है तो भैया धर्म तो स्वाधीनता से होता है, तो हम तुम्हें धर्म करने में व्यवधान नहीं डालेंगे। हाँ, हम तुम्हें धर्म साधना में व्यवधान नहीं डालेंगे, तुम हमें नहीं डालना, परस्पर में एक दूसरे के धर्म के सहयोगी अपन रहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करके और फिर वो शादी के मैंने एक प्रकार से प्रतिज्ञा करके साथ में रहते हैं और स्वतंत्र हैं। जब हमें वैराग हो जाए तो हम भी निर्वृत्ति लेकर बीच में जा सकते हैं। आप इसके लिए हम बाउंडेड नहीं है, बंधन में नहीं है। हमारा बंधन तो जब लौकिक जीवन जी रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे, उसमें अपन धर्म साधना करते हुए जिएंगे। ऐसा जो है गृहस्थ अवस्था में व्यक्ति अपनी धर्म की आराधना करते हुए जिए तो उसका जीवन सफल है। अन्यथा तो मारा मारी में जिंदगी भर व्यक्ति खींचातानी में ही देखते हैं। आज जो है अदर कास्ट में शादी कर लेती है लड़कियां, क्या दुर्दशा होती है उनकी, देखो आप, मरवा डालते हैं, कतरे कतरे कर देते हैं, उनके हिसाब से नहीं चलते तो, और फिर प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी भावुकता में व्यक्ति पहले क्या है, अनुभव पूर्वक के लोगों के माध्यम से देख करके शादी उनके कुल खानदान को देख के, ऐसा नहीं कि भावुकता में किसी से भी कर लिया, बाहर का पैसा भोग या पैसे हैं और वो है तो वो तो अनाप शनाप शराबी कबाबी भी होते हैं और फिर बाद में फिर 24 घंटे परेशानी होती। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विवेक पूर्वक अपनी गृहस्थ अवस्था में रह करके धर्म की आराधना करते हैं। आज तो पेपरों में आ रहा है, उसमें देखो आप कि आज ये सब पूरा का पूरा चल रहा है इस प्रकार का, सब आपस में एक दूसरे को इस प्रकार। अब पहले तो पूरा खानदान देख करके उनकी पूरी की पूरे संस्कार और आगे पीछे का कि भैया इनके खानदान में इस प्रकार का कोई ऐसे कांड तो नहीं हुए जिसमें अपन को शांति से जीना मुश्किल पड़ जाए, देख करके हो। फिर इसके बाद बढ़िया शालीनता से वो एक दूसरे के बंधन मैंने साथ में रह करके वो जीवन आनंद से जीते थे, थोड़ी सी जिंदगी। तो ये अपन को जो है एक ग्रस्त अवस्था के कर्तव्यों का यहाँ पर अपन को बोध करा रहा है कि जिसको वास्तव में अपना मानव जीवन सार्थक करना है, बर्बाद करना है, तो उसके लिए तो उपदेश है ही नहीं। किसके लिए उपदेश है? जिसको अपना जीवन व्यवस्थित शांतिमय आनंदमय जीना है तो उनके लिए अपन को एक ग्रस्त अवस्था का उपदेश है। और ये अपन को जो है माने एक अपनी सीमा में रह करके जो व्यक्ति जीता है तो ही अपना इतना उत्कृष्ट मानव जीवन जैन कुल पाना सार्थक है। अन्यथा तो अपन ये जो जितने मिलेच्छ लोग हैं जिनकी दुर्दशा हो रही है 24 घंटे पाप के उदय में, जहाँ जहाँ पाप के उदय वाले जीव हैं, जैसे मान लीजिए आज यूक्रेन है, रूस है, ये जितने हिंसक लोग हैं यहाँ तो 24 घंटे भयभीत है। अब सालों से, क्या साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन रसिया का कितना कब से चल रहा है? 2 साल 3 साल हो चुके लगभग। ऐसी दशा है क्योंकि उनकी जो दुर्बुद्धि है वो तो बाहर से पूरे झूठा अपना ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान प्रेस्टेज पॉइंट बना करके लड़ रहे एक एक व्यक्ति, कुछ मतलब नहीं उसका। तो कसायों का जिनको विवेक नहीं है वे तो थोड़ी छोटी छोटी सी बातों पर अपना प्रेस्टेज पॉइंट बना करके मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा विवेक पूर्वक धार्मिक जीवन नहीं जीते हैं उनका जीवन जीना नहीं जीना सब बर्बाद रहता है। तो ये अपन को यहाँ पर जो गृहस्थ अवस्था का जीवन है वो बहुत ही संतुलित और विवेक पूर्वक और अंदर में अपनी आत्मा का विवेक रखते हुए स्वाधीनता पूर्वक, पूरा पराधीनता का जीवन नहीं होता है, स्वाधीनता पूर्वक ऐसा जीवन जीते हुए आगे क्रम से जो है फिर अंत में जो है समाधि करके इस माने जब आयु पूरी होने लगती है तो इसमें मूर्छित ना हो करके, क्योंकि समाधि का जो विधान दिया है रत्न श्रावकाचार्य जी में कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना मारिया। कौन समाधि करके इस पर्याय से पर्यांतर होता है, किन परिस्थितियों में करने चाहिए? कोई उपसर्ग आ जाए जिससे बचना मुश्किल है तो अपन को संपूर्ण विकल्प छोड़ करके और अपनी आत्मा का धर्म की रक्षा करते हुए शरीर को छोड़ दे। उपसर्ग 4 प्रकार का उपसर्ग है। कौन कौन सा? मनुष्कृत, त्रियंचकृत, देवकृत और प्राकृतिक। 4 प्रकार से तुम्हारे अचानक इस प्रकार के कोई अपरिहार्य परिस्थिति बन सकती है कि जिसमें तुम्हारी आयु पूर्ण होगी। मनुष्य तुम्हारे ऊपर कोई ना अटैक कर दिया, हाँ देव हुए ना, देव व्यंतर जो है मान लो उपसर्ग कर दिया, वो क्यों नहीं? भाई ये तो सब होते ही है ना, ये तो सब पूर्व के बैरी कोई देव है उपसर्ग कर दिया तो परेशानी आ जाए, हो सकती स्थिति। इसलिए मनुष्यकृत, त्रियंचकृत, कोई त्रियंच आ गया, जानवर आ गया कोई मारने के लिए, सांप ने काट लिया,
शेर ने पकड़ लिया, कुछ भी हो गया, जानवर किसी सांड ने आकर के मार दिया, अब स्थिति बचने की बचे नहीं रही। तो ऐसी कोई उपसर्ग हो जाने पर तो उपसर्गे दुर्भिक्ष, ऐसी स्थिति बन जाए कि अपन को खाने को अहिंसा के रूप में बचे ही नहीं, मिले ही नहीं, और अपन को एक प्रकार से भ्रष्ट होना पड़े, तो फिर वो अपने धर्म की रक्षा करते हुए शरीर छोड़ देगा, समाधि कर लेगा। तो उपसर्गे दुर्भिक्ष जरसी, कोई ऐसी भयंकर बीमारी आ जाएगी जिसमें बचना मुश्किल है, तो उस समय धर्म की रक्षा करते हुए वो घबराएगा नहीं और शरीर को छोड़ेगा। और उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, बुढ़ापा आ जाने पर, जरसी माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ जाने पर आयु पूर्ण होगी, वो तो रुक ही नहीं सकता कोई। और रुजायाम माने रोग आ जाने पर, तो चार चीजें आ जाने पर वो अपने शरीर को धर्म की रक्षा करते हुए उससे मोह छोड़ करके संयोगों से समाधि करता है। तो ये अपन को यहाँ पर माने चूंकि ये मानव जीवन और विशेष रूप से जैन कुल, ये तो अपन को विवेक पूर्वक जागृत होकर धार्मिक जीवन जीने के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में ये ऐसे अपन को उत्कृष्ट कुल मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। नहीं तो देखो कैसी कैसी दुर्दशाएं जीवों की है, मनुष्यों की, कि जिनके लिए कुछ भी पता नहीं, खाने ही का विवेक नहीं है, क्या खा रहा है। दूसरी जगह तो जानवरों को जो है मांस, जिंदा मांस खा रहा है, सांप खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। तो ये जो है ये अपन को इसमें आचार्यों ने माने जो वास्तविक जीवन है, यथार्थ जीवन, ऐसे उस जीवन को अगर तुम्हें जीना है आत्मिक, तो उसके लिए आपको ये विवेक जागृत करके धर्म का स्वरूप समझकर और फिर धर्म के अनुरूप आपके लिए बाही पूरा का पूरा अपना जीवन बना करके, और ऐसा जब जीवन जीते हैं तो ही वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता सफलता है। अन्यथा तो अनंत भाव कीड़े मकोड़े जैसे इतने जीव जंतु अपन देख रहे हैं, कितना समय लगता है बर्बाद होने में। इसलिए ये अपन को इस 30वें नंबर के छंद में इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर जब अंतर में इसको अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में बोध होता है, वो ही कर सकता है। तो वो जो 5 इंद्रियों के विषयों का अगर आसक्त है, लोलपी है, तो वो तो इसी में उलझा रहेगा, एक एक इंद्रिय के विषय में, उसके लिए अपने स्वरूप का बोध कहाँ से होगा। इसलिए 5 इंद्रियों के पद से विरक्त होकर अंदर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जो समझ लेता है, उसको उसी को अपना बोध होता है कि जो 5 इंद्रियों के विषयों को विजेता बनता है, उससे पृथक होकर अपने स्वरूप को देखता है, और फिर इसके बाद में उसकी आराधना करने के लिए आगे का ये चारित्र का मार्ग बताया है, सम्यक ज्ञानी होकर के। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से जिन ज्ञानियों ने ऐसा अपना आत्मिक जीवन जिया है, सभी अन्य जीवों के लिए भी उन्होंने करुणा से प्रेरणा दी है कि भैया वास्तविक अगर तुम्हें जीवन जीना है तो इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है, बाकी जीवन तो सब तुम्हारे लिए सब पूरे के पूरे अविवेकपूर्ण जीवन माने कोई जीवन ही नहीं है। जीवन आदिकाल से तो भटक ही रहा है, और अगर इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी उसने विवेक जागृत नहीं किया तो फिर क्या किया उसने। तो ये जो है इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक बात जो है गृहस्थ अवस्था में कैसे कैसे साधक व्यक्ति के जीवन में चलती है, अब उनका ही ये पूरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र के व्यवहार और निश्चय का सुमेल बना करके खुलासा किया है। तो थोड़ा बहुत अपन को अभी एक एक चीज़, चूँकि अब ये हर चीज़ का जैसे अपन को डॉक्टरी है तो सालों में उसका पूरा विवेक होता है, एक दिन में तो पूरा अध्ययन होता नहीं। ऐसे इन सब चीज़ों का अपन को जब स्वाध्याय करते हैं तो सारी चीज़ों का पहले ज्ञान होता है, और फिर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके अपन जीते हैं तो फिर जीवन अपना आनंदमय रहता है। अभी तो अपनी चर्चा यहीं अपन विराम लें, टाइम चूँकि कितना हो गया, चलिए अभी तो अपन यहीं विराम लेते हैं।
द्वादशांग वाणी माता की जय। जय। पंच परमेष्टि भगवंत।